भाई लाइट क्यों गई? एमसीबी ट्रैप हो गई और तुझे पता भी नहीं शॉर्ट कहाँ है। रुक, मैं 60 सेकंड्स में बताता हूँ। ये सीन तो सबके घर होता है ना। एमसीबी बार बार ट्रैप, फैन नहीं चलता, बल्ब नहीं जलता, सब कहते हैं शॉर्ट सर्किट है, पर कोई नहीं बताता। पक दोगे कैसे? समझो, 1 सेकंड। फेज और न्यूट्रल, ये दोनों वायर्स हैं जिनका काम अलग अलग है। जब ये दोनों गलती से आपस में टच हो जाते हैं, करंट सीधा दौड़ जाता है, बिना रोक के, बिना रेजिस्टेंस के। उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट और सिस्टम तुरंत बंद हो जाता है। अब सोल्यूशन, सबसे पहले मैं सप्लाई ऑफ करो, फिर उठाओ अपना मल्टीमीटर, मोड सेट करो कंटिन्यूटी या ओम, रेड प्रोब फेज वायर पे लगाओ, ब्लैक प्रोब न्यूट्रल वायर पे। बस इतना काम है। अब ध्यान से देखो, मीटर बीप करे, शॉर्ट मिल गया, रीडिंग 0 आए, शॉर्ट कंफर्म। OL या हाई रीडिंग, वायर ठीक है, प्रॉब्लम कहीं और है। इतना सिंपल है यार। एक बात सीरियस बात, सप्लाई ऑन होते हुए मीटर मत लगाना कभी भी। न मीटर बचेगा न तुम बचोगे। पहले स्विच ऑफ फिर काम करो। सेफ्टी इक्वल्स स्मार्ट वर्क। ये चीजें स्कूल में नहीं सीखते, इसलिए हमें प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक। क्या आप जानते हैं बिजली को रोकने वाला पार्ट कौन सा है? यह है रेजिस्टर। ये करंट के फ्लो को कम करता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट जाएगा। इसका यूनिट होता है ओम। रंग की धारियां इसके वैल्यू बताती हैं। जरा सोचिए, एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली छोटी सी चिप ने कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया में एक जबरदस्त क्रांति ला दी है और हमारे गैजेट्स को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। पहला, ये आईसी आखिर है क्या? देखिए, इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट और नाम भले ही थोड़ा टेक्निकल लगे, पर असल में ना ये सिलिकॉन का बस एक बेहद छोटा सा टुकड़ा होता है। दूसरा, इसके अंदर का असली कमाल। आपको शायद यकीन न हो, पर जिन इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को रखने के लिए कभी पूरे के पूरे कमरे की जरूरत पड़ती थी, आज उसी तरह के हजारों ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स इस एक छोटी सी चिप पर फिट होते हैं, जो करंट और सिग्नल्स को बड़ी आसानी से कंट्रोल करते हैं। तीसरा और सबसे अहम बात, इसका हम पर सीधा असर। इसी जादुई इनोवेशन की ही तो देन है कि आज आपके हाथों का मोबाइल फोन इतना ज्यादा स्लिम और पावरफुल बन पाया है। तो अगर संक्षेप में कहें तो आईसी ने हजारों बड़े पुर्जों को एक छोटी सी चिप में समेटकर हमारे आज के इन स्लिम और स्मार्ट उपकरणों की एक बहुत ही मजबूत नींव रखी है। इसलिए अगली बार जब भी आप अपना शानदार स्मार्टफोन इस्तेमाल करें ना, तो उस छोटे से सिलिकॉन के टुकड़े को मन ही मन शुक्रिया जरूर कहिएगा, जिसने आपकी मुट्ठी में इतनी बड़ी ताकत दे दी है। क्या आप जानते हैं ये छोटा सा उपकरण कैसे बदलता है पूरी दुनिया को? ये है ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का असली सुपर हीरो। ट्रांजिस्टर एक छोटा सा स्विच है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। आपके स्मार्टफोन से लेकर अंतरिक्ष यान तक ये हर जगह मौजूद है। तो अगली बार जब आप अपना फोन चलाएं, इस छोटे से हीरो को जरूर याद करें। और आपका बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आता है? क्या आप जानते हैं घर में सबसे ज्यादा बिजली कौन खाता है? आज मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा जो आपका बिल आधा कर सकता है। पहले समझें वाट क्या होता है। वाट बिजली की शक्ति का मापदंड है। जैसे पानी की नली में पानी का प्रेशर होता है, वैसे बिजली में वाट प्रेशर है। 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट। अब असली सवाल, 1 यूनिट बिजली क्या होती है? 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब है 1 किलोवाट का कोई भी अप्लायंस अगर 1 घंटे चले तो वो 1 यूनिट खाता है। उदाहरण के लिए 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे चले तो वो 1 यूनिट खाएगा, और एक 2000 वाट का गीजर अगर सिर्फ 30 मिनट चले तो वो भी 1 यूनिट खा जाएगा। इसलिए गीजर का बिल इतना ज्यादा आता है। घर के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं एसी, गीजर, वॉशिंग मशीन और फ्रिज। इन्हें कंट्रोल करो, बिल अपने आप कम हो जाएगा। अगर ये जानकारी काम आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपके घर में कौन सा अप्लायंस सबसे ज्यादा बिजली खाता है। दिल से इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स को आसान बनाते रहें।